ऑनलाइन की दुनिया भी बेहद अजीब है। जिसे हम देखते हैं उसे हम वर्चुअल दुनिया में भी पसंद कर लेते हैं। असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। ये क्राइम की कहानी भी कुछ वैसी ही है। प्यार ऑनलाइन होता है। इंस्टाग्राम पर खूबसूरत रील्स देखकर वो दीवाना हो जाता है। फिर उससे चैट कर मुलाकात करता है। मुलाकात के बाद दिखावे की शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहना। फिर अचानक एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक लाश मिलती है, मगर वो लाश लावारिस थी। ना मारने वाले का पता था, ना मरने की वजह। फिर हाथ पर बने एक टैटू ने कातिल का पता दे दिया और आखिर में कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आखिर क्या है टैटू वाले कत्ल की मर्डर मिस्ट्री, जानते हैं आज के इस क्राइम की कहानी में। इससे पहले मेरा नाम है रवि और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरी बिहाइंड क्राइम। इसी तरह की क्राइम और मिस्ट्री से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से सटा यूपी का ग्रेटर नोएडा, यहाँ की बहुमंजिला इमारतें। उन्हीं इमारतों से थोड़ा दूर बसा एक इलाका, नाम बिसरख। वैसे इसे रामायण युग का रावण का जन्मस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि रावण का जन्म इसी बिसरख गांव में हुआ था। इसी वजह से आज भी बिसरख में रावण का मंदिर है, उसकी पूजा होती है। इस गांव में रामलीला के दौरान रावण का पुतला आज भी नहीं फूंका जाता है। उसी बिसरख के पुराना हैबरपुर गांव के तालाब में एक लाश मिली। वो तारीख थी 18 मई 2023। काफ़ी हद तक बॉडी फूल चुकी थी। ये लाश एक ब्लैक सूट में एक लड़की की थी, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। तभी मामले की जांच कर रहे बिसरख थाने के SHO अनिल राजपूत की नज़र उसके हाथ पर बने एक टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था साहिबा। अब ये साहिबा कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए SHO ने उसके हाथ पर बने टैटू की फ़ोटो लेकर आसपास के इलाकों में सभी को भेज दिया। अब लड़की की लाश 18 मई को मिली थी। आसपास के इलाके में टैटू वाली बात सभी तक पहुंचाई गई। इनमें से एक दुकानदार आखिरकार सामने आया। उसने बिसरख थाने की पुलिस को बताया कि जिस टैटू की आप बात कर रहे हैं, उस लड़की को मैं जानता हूँ। वो लड़की मेरी दुकान पर आती थी सामान खरीदने के लिए। उसके हाथ पर यही टैटू देखा था, लेकिन उसका नाम जानवी है। अब ये जानते ही पुलिस चौंक गई। किसके घर में रहती थी वो लड़की, ये पूछने पर दुकानदार ने बताया कि वो एक किराएदार थी, अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम जितेंद्र है। दुकानदार ने बताया कि उसने जितेंद्र से पूछा था कि उसकी पत्नी कहाँ है। तब उसने बताया कि 16 मई की सुबह ही वो मायके चली गई। इसलिए अब दुकानदार को और कुछ नहीं पता था। यह जानने के बाद पुलिस बेहद अचरज में पड़ गई। आखिर जितेंद्र ने ऐसा क्यों किया? अगर उसकी पत्नी ससुराल से निकली और मायके नहीं पहुंची, तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? साहिबा उर्फ जानवी गाजियाबाद की रहने वाली की थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस में भी ऐसी किसी लड़की की लापता होने की जानकारी नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उसने पहले तो ये बताया कि उसकी लड़ाई हुई थी, फिर वो नाराज होकर मायके चली गई। उसके बाद क्या हुआ उसे यह जानकारी नहीं है। फिर पुलिस ने उसे टैटू दिखाया जिस पर साहिबा लिखा हुआ था। ये देखते ही जितेंद्र ने उसे पहचान लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये कहने लगा कि वह घर से तो बिल्कुल सही निकली थी, पता नहीं ये कैसे हो गया। जितेंद्र पहले तो इस केस को सुसाइड नोट केस बनाने में जुटा रहा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चल गया कि हत्या के बाद उसे पानी में फेंका गया था। उस तालाब जो हैबतपुर गांव के पास था। यह जगह जितेंद्र के कमरे से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर थी। ऐसे में पुलिस को पूरा शक हो गया कि कहीं ना कहीं जितेंद्र ने ही हत्या के बाद उस लाश को तालाब में आकर फेंक दिया था। चूंकि कुछ समय पहले ही किराएदार के रूप में आया था, इसलिए उसे लगता था कि कोई उसे यहाँ पहचानता नहीं होगा।
लेकिन जानवी घर का सामान लेने के लिए जिस दुकानदार के पास जाती थी, उस दुकानदार ने टैटू से उसे पहचान लिया। अब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की, तब जितेंद्र ने साहिबा का कत्ल के राज खोल दिया। उसने बताया कि नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साहिबा की रील्स देखी थी। वो रील्स देखकर काफ़ी खुश हुआ था, फिर साहिबा को फॉलो करने लगा। इसके बाद फेसबुक पर उससे चैट कर मोबाइल नंबर ले लिया। फिर दोनों में चैट होने लगी, दोस्ती हो गई। दोनों गाजियाबाद में ही रहते थे, इसलिए मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हो गया, इसलिए शादी करके एक साथ रहने का फैसला किया। लेकिन दोनों के घरवाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उस समय तक तो ऐसा जुनून था कि घर से अलग होकर सब कुछ दिखाने के लिए जनवरी 2023 में एक मंदिर में ऐसे ही शादी कर ली, फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। नोएडा पुलिस ने बताया कि पूछताछ में ये सामने आया है कि जितेंद्र से साहिबा 13 साल उम्र में बड़ी थी। जितेंद्र की उम्र करीब 22 साल की थी, जबकि साहिबा की उम्र 35 साल थी। लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील्स और फोटो देखकर वो समझ नहीं पाया। अक्सर वो मेकअप में रहती थी, इसलिए भी वो समझ नहीं पाया। ऐसे में दोनों जब गाजियाबाद के सुदामापुरी इलाके में लिव इन में रहने लगे, तब दोनों में अनबन होने लगी थी। वो रील्स बनाने में व्यस्त रहती थी, वहीं जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद साहिबा ये कहने लगी कि वो परिवार के सामने शादी करना चाहती थी, शादीशुदा जिंदगी पूरे परिवार के साथ गुजारना चाहती थी। लेकिन जितेंद्र के घर वाले दूसरी धर्म में शादी कराने के लिए खिलाफ थे, इसलिए अब धीरे धीरे दोनों में दूरी बढ़ने लगी और लड़ाई भी होने लगी। 1 मई के आसपास ही साहिबा और जितेंद्र दोनों बिसरक के हेबतपुर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। यहाँ पास में ही तालाब था। इसे देखकर जितेंद्र ने पहले ही साजिश बना ली थी कि हत्या के बाद साहिबा की लाश उसी तालाब में फेंक देगा। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि जितेंद्र और साहिबा दोनों खूब शराब पीते थे। जितेंद्र को ये बात भी खराब लगती थी कि साहिबा शराब पीती है, इसलिए 15 मई को कत्ल वाली रात उसने अपने घर पर ही साहिबा को पार्टी दी। बढ़िया खाना लाया और पहले खूब शराब पिलाई। साहिबा काफ़ी शराब पीकर जब नशे में आ गई, तब जितेंद्र ने उसको चाकू मारकर उसकी हाथ की नस काट दी। कुछ देर बाद काफ़ी खून निकला तो वो बेहोश हो गई। तब गला घोटकर जितेंद्र ने साहिबा की हत्या कर दी। इसके बाद उसी रात यानी करीब 2 बजे के आसपास उसकी लाश को कंधे पर डालकर तालाब तक पहुंचा और उसे तालाब में फेंक दिया। अगली सुबह लाश मिली तो वह घर से चला गया। आसपास के लोगों को बताया कि उसकी पत्नी मायके चली गई है। लेकिन उस लड़की के हाथ पर बने टैटू से पुलिस ने इस मर्डर की मिस्ट्री का राज खोल दिया और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जितेंद्र पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है।